नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट डिस्क में। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, बैंकर्स एल्गोरिथम की मदद से किस तरीके से हम अपने सिस्टम में डेडलॉक को हैंडल करते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि बैंकर्स एल्गोरिथम किसका पार्ट होता है, डेडलॉक एवॉइडेंस टेक्निक का एक पार्ट होता है। तो आपने इससे पहले डेडलॉक एवॉइडेंस की एक और एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक पढ़ रखी है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक से किस तरीके से डिफर करता है, किस पैरामीटर पे ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम से बेटर होता है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती है। और जब आप बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम अपने अंदर दो एल्गोरिथम का यूज करता है। एक को आप बोलते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम और दूसरे को आप बोलते हैं दूसरा आपका होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो किस तरीके से सेफ्टी एल्गोरिथम एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम मिलके आपके सिस्टम में डेडलॉक को हैंडल करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि रिसोर्स एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अप्रोच जो आपने पढ़ा था, उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो सिंगल इंस्टेंस, अगर रिसोर्सेज के सिंगल इंस्टेंस है तब तो प्रॉपर वर्क करता था, लेकिन मल्टी इंस्टेंस के केस में प्रॉब्लम आ जाती थी। तो बैंकर्स एल्गोरिथम का जो पर्पज है वो यही है कि ये मल्टी इंस्टेंस के लिए भी काम करे। हालांकि जब आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अप्रोच देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अधिक होती है, मीन्स ये लेस एफिशिएंट होता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज के अगर मल्टीपल इंस्टेंस होंगे, मल्टीपल कॉपीज होगी जो कि आपके सिस्टम में होते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, मल्टी इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अपने सिस्टम में रिसोर्सेज की बात करें तो प्रिंटर आपका क्या है, जनरली सिस्टम से एक प्रिंटर कनेक्ट होता है। तो प्रिंटर किसका एग्जांपल हुआ, सिंगल इंस्टेंस का। लेकिन अगर एक दूसरे रिसोर्स की बात करें सीपीयू रजिस्टर्स, तो आपके सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो मल्टीपल सीपीयू रजिस्टर के केस में वो क्या हो गया, मल्टी इंस्टेंस हो गया, कई सारे सीपीयू रजिस्टर हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अप्रोच अगर रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस वाले हैं तो उसके लिए प्रॉपर वर्क करता है, लेकिन मल्टी इंस्टेंस के लिए प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है बैंकर्स एल्गोरिथम की, सेफ्टी एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, सेफ्टी एल्गोरिथम को समझने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसका बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करता है। हम समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो आप देखेंगे तो आपके पास एक अवेलेबल नाम का डेटा स्ट्रक्चर होगा, एक मैक्स नाम का डेटा स्ट्रक्चर होगा, एक एलोकेशन नाम का डेटा स्ट्रक्चर होगा, एक नीड नाम का डेटा स्ट्रक्चर होगा। ये हम लोग समझ लेते हैं। अवेलेबल क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो उसके कितने इंस्टेंस अभी फ्री हैं, कितने इंस्टेंस फ्री हैं जो आप किसी दूसरे रिसोर्स को दे सकते हैं, वो आपका क्या बोला जाएगा, अवेलेबल। रियल लाइफ में अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपको प्लेट लेनी है और टोटल जो ओनर था उसने 1000 प्लेट का ऑर्डर किया था, 800 प्लेट हमने किसी जितने भी पर्सन आए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरे पास अवेलेबल कितना बचेगा, टोटल माइनस कितना हमने दे रखा है। टोटल हमारे पास 1000 था, 8 से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मीन्स 1000 माइनस 800, 200 आपका क्या होगा, अवेलेबल होगा। अवेलेबल मतलब कितने अभी फ्री हैं। ठीक है, कितने रिसोर्सेज के कितने इंस्टेंस हमारे पास अभी फ्री हैं। अगर आपके पास 4 रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर आपने किसी प्रोसेस को दे रखा है, तो अवेलेबल कितना बचेगा, 4 - 2 = 2। ठीक है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका मैक्स होता है। मैक्स क्या इंडिकेट करता है, किसी रिसोर्स को की मैक्सिमम नीड क्या है, जब वो पीक पे होगा तो वो अधिकतम क्या मांग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो क्या इंडिकेट करेगा, मैक्स इंडिकेट करेगा। ठीक है, और एलोकेशन मीन्स होता है कितना आप उसे दे चुके हैं, कितना आप उसे दे चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, लोन के लिए आप बात करते हैं, तो आपको एक लिमिट बता दी जाती है कि आपकी लिमिट 5 लाख है, आपकी लिमिट 10 लाख है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप 5 लाख या 10 लाख तुरंत निकालें, लोन लेने जा रहे हैं, तो जो लिमिट है वही आपका यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्स। ठीक है, और थर्ड आपका क्या होता है, एलोकेशन, उस लिमिट्स में कितना हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, आपकी लिमिट है 5 लाख की, वो आपकी क्या होगी, मैक्स, और उसमें से आपने 2 लाख लोन ले लिया, 2 लाख आपको मिल गया, तो एलोकेशन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 लाख। ठीक है, और लास्ट आपका होता है नीड डेटा स्ट्रक्चर। नीड कुछ नहीं होता, नीड मतलब कितना बचा हुआ है। नीड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं
मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, आपकी लिमिट थी 5 लाख की, आपको हमने 2 लाख दे दिया, तो नीड कितने की बची? 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। ठीक है, तो पहले एक रियल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सेफ्टी एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, हमने क्या माना है कि मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। P1 का एलोकेशन कितना है? 1 का। P1 का एलोकेशन कितना है? 1 का, मीन्स एक रिसोर्स हम उसको दे चुके हैं। इसकी मैक्सिमम नीड कितने की है? 5 की है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम नीड कितने की है? 5 की है। ठीक है, तो अगर इसके हम नीड की बात करें, नीड कितना हो जाएगा? नीड को हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन से। भाई लिमिट तुम्हारी 5 लाख की थी, 1 लाख तुम्हें दे चुके हैं, तो अभी नीड कितने की है? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यहाँ से आप मैक्स से एलोकेशन घटा दीजिए, तो प्रोसेस P1 की नीड कितने की हो गई? 4 की हो गई। ठीक है, उसके बाद हम अगर प्रोसेस P2 की बात करें, एलोकेट आपने कितना किया है? 2, और इसकी लिमिट कितने की है? 5 की, मतलब अभी इसकी नीड कितने की है? मैक्स माइनस एलोकेशन मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, फिर अगर हम बात करें P3 की, मैक्स कितनी है? 7, एलोकेट कितना है? 3। तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी नीड कितने की होगी? 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, अगर हम टोटल एलोकेटेड कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एलोकेटेड कितने हैं? 3 2 5 1 6। सारे एलोकेशन को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया? 6। टोटल एलोकेशन कितना है? 6 का। तो पहला काम जब भी आप सेफ्टी एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो पहली चीज आप क्या करेंगे? नीड कैलकुलेट करेंगे। और नीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? मैक्स माइनस एलोकेशन मीन्स 5 माइनस 5 आपका क्या हो गया? 4। 5 माइनस 2 आपका क्या हो गया? नीड P2 का 3 एंड 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? P3 की नीड। ठीक, अब हमको करना क्या होता है कि हम इन सारे प्रोसेसेस में कोई एक ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे जिसकी नीड हम पूरी कर सकते हैं, जिसकी नीड हम पूरी कर सकते हो। और नीड पूरी किससे करेंगे? जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, ऐसा कोई प्रोसेस आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे प्रोसेसेस में चेक करिए, P1 की नीड कितने की है? 4 की, और मेरे पास अवेलेबल कितना है? 3। भाई तुम्हें जरूरत है 4 लाख की, मेरे पास है कितना? 3 लाख। तो क्या मैं तुम्हारी नीड पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसका मतलब P1 को हम नहीं एग्जीक्यूट करा सकते। ठीक है, बेसिकली हम सेफ्टी एल्गोरिथम के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं? हम नीड फाइंड आउट करने की कोशिश, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। सेफ स्टेट में कब होगा? जब हमको एक सेफ सीक्वेंस मिल जाए, मीन्स एक प्रोसेस का ऑर्डर मिल जाए जिसके थ्रू हम सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, तो P1 तो हम नहीं चला सकते क्योंकि मेरे पास अवेलेबल कितना है? 3, और इसकी नीड कितनी है? 4 की। 3 इज लेस देन 4 जब भी होगा, तो इसका मतलब P1 प्रोसेस, जब हमने पहले सेलेक्ट किसको किया था? P1 को किया था, मीन्स P1 को अभी हम नहीं चला सकते। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस उठाइए, P2 को उठाइए, सेलेक्ट करिए किसको? P2 को। हमने P2 को सेलेक्ट किया, P2 की नीड कितने की है? 3 की। मेरे पास अवेलेबल कितना है? 3 लेस देन आर इक्वल टू 3। अब हम P2 की नीड पूरी कर सकते हैं। हम P2 की नीड पूरी कर सकते हैं क्योंकि अगर रियल में बात करें तो हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है? 3 लाख, और P2 डिमांड कितने की कर रहा है? 3 लाख। तो मीन्स हम P2 को चला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम P3 की भी बात करें तो P3 को भी हम नहीं चला सकते। अब हमारे सिस्टम में मल्टीपल सेफ सीक्वेंस होते हैं, उसमें से अगर हम एक भी सीक्वेंस पा जाएं तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है? किस में है? सेफ स्टेट में है। तो सेफ स्टेट के लिए हम P2 को चला सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। सेफ सीक्वेंस में हमारा पहला प्रोसेस कौन सा हो गया? P2 हो गया। P2 को हम चला सकते हैं। अब आपने सिस्टम मॉडल में पढ़ रखा है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आपने जो कुछ भी दिया है वो क्या कर देता है? रिलीज कर देगा। तो P2 जब चल जाएगा तो ये क्या करेगा? अपना एलोकेशन रिलीज कर देगा। इसको एलोकेशन कितने का था? 2 का था। तो हमारे अवेलेबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया? अवेलेबल इक्वल टू, अगर आपने ith प्रोसेस को सेलेक्ट किया है तो अवेलेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन I। ठीक है, मीन्स अब हमारे अवेलेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि आपने सेकेंड प्रोसेस को सेलेक्ट किया, इनिशियली आपके पास अवेलेबल कितना था? 3 अवेलेबल था, आपको मिल कितना गया? 2 मिल गया। तो अब आपके पास कितना हो गया? 3 + 2 =
5, ठीक है, 5 हो गया। अब आप देखिए P2 तो हो गया, और P1 और P3 में आप सेलेक्ट कीजिए क्या किसी प्रोसेस की अब नीड पूरी कर सकते हैं। पहले तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। अब मेरे पास जो P2 का एलोकेशन था वो ऐड हो गया है, मीन्स अब मेरे पास कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। तो 3 + 2 = 5 हो गया है। तो 5 से हम किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, P1 की भी कर सकते हैं, P3 की भी कर सकते हैं। किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल सेफ सीक्वेंस होते हैं, उसमें से किसी एक सीक्वेंस को आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो P2 के बाद हम किसको सेलेक्ट कर लिए, P1 को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आप चाहें तो P3 भी करा सकते हैं, लेकिन हमने किसको उठा लिया, P1 को एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है। अब जब हम P1 को चलाएंगे, P1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और P1 का जब भी काम कंप्लीट होगा, P1 को जो भी एलोकेटेड था वो हमारा क्या होगा, अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। मीन्स P1 के एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, P1 के एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, पहले कितना था 5, अब P1 का एलोकेशन ऐड हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6, ठीक है। और 6 अब मेरे पास अवेलेबल P2 और P1 के एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास अवेलेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से हम चेक करेंगे क्या हम P3 की नीड पूरी कर सकते हैं, ठीक है। P3 की नीड कितने की है, 4 की, मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया 6 का, तो बिल्कुल हम P3 की भी नीड पूरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 > 6, ठीक है। जब भी मेरे पास अवेलेबल की वैल्यू नीड के इक्वल हो या नीड से ज़्यादा हो, तो हम उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, P3 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक सीक्वेंस मिल गया P2, P1, P3। तो सिस्टम में मल्टीपल सेफ सीक्वेंस पॉसिबल था, लेकिन उसमें से आप एक भी अगर सीक्वेंस फाइंड आउट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम आपका क्या है, सेफ स्टेट में है। तो यही आपका क्या बोली जाती है, सेफ्टी एल्गोरिथम। अगर सिंपल वे में समझना चाहे तो सेफ्टी एल्गोरिथम में आप करते क्या है, सबसे पहले मैक्स माइनस एलोकेशन करके हर प्रोसेस की नीड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और नीड पता होने के बाद आप क्या करते हैं, देखते हैं किस प्रोसेस की नीड आप पूरी कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप सेलेक्ट करेंगे, और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो भी एलोकेशन रहेगा वो अवेलेबल में ऐड हो जाएगा, अब आपके अवेलेबल की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आपके पास जो अवेलेबल की वैल्यू है उससे आप देखेंगे कि कोई दूसरा प्रोसेस आप जिसकी नीड पूरी कर सकते हैं, मिल गया, उसको पूरा किया। फिर देखेंगे क्या कोई तीसरा ऐसा प्रोसेस है जिससे आप उसकी नीड पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको एक सीक्वेंस मिल जाए जिससे आपके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सिस्टम आपका किसमें है, सेफ सीक्वेंस में। नेक्स्ट पार्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से इस सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज हम करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हों और उनके मल्टी इंस्टेंस हो, तो किस तरीके से आप सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका। थैंक यू।